नमस्कार दोस्तों। मोदी जी की बहुत बड़ी जीत हुई है। जीत ये है कि पहले जो हमारा देश भीख मांगता था दुनिया से कि हथियार दे दो, गोली दे दो, और कुछ ना सी आर्मी के जो लोग हैं उनके लिए जो जैकेट होती है वो भी बाहर से लेकर आते थे। क्यों? कमीशन मिलता था भाई। आज काम उल्टा हो गया है। भारत की पहली डिफेंस कंपनी, डिफेंस फैक्ट्री, वो ओवरसीज लग गई है। यानी कि जो पहले हम टेक्नोलॉजी दुनिया से लेते थे, आज हमने दुनिया को टेक्नोलॉजी देनी शुरू कर दी। ये कितनी बड़ी न्यूज़ है। और फैक्ट्री कहाँ लगाई है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मालूम है लोकेशन, टाइम, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जियो पॉलिटिक्स पे। अब जो है, अभी तो हमारा जो मीडिया है वो इसी सदमे से बाहर नहीं निकला कि H1B वीज़ा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कैंसिल कर दिया। ये नहीं बताया कि हमारे लिए फायदा कितना है। अब राहुल गांधी आएगा सामने कि जी भारत की जितनी टेक्नोलॉजी है मोदी जी ने फॉरेन कंपनीज को बेच दी, पैसे कमा लिए और अदानी की जेब में चले गए। अब देख लेना, मेरी वीडियो के बाद राहुल गांधी को भी समझ आएगा कि भैया हमें इसको मुद्दा बनाकर इसको उछालना पड़ेगा। लेकिन मुद्दा है क्या, असलियत क्या है, ये समझते हैं मंजरी जी से। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। भारत की पहली डिफेंस जो फैक्ट्री है ओवरसीज, वो लग गई है। पहले तो ये बताना पड़ेगा लोगों को ये कितनी बड़ी न्यूज़ है और जहां लगाई है उसकी लोकेशन का फायदा क्या है, और ये मोदी जी ने वहां पर चूज क्यों किया। जी देखिए, ये मोरक्को में लगी है और मोरक्को जो है मेडिटरेनियन के एंट्री पॉइंट पे अमेरिका की तरफ से। अब अगर यहाँ पर जो जूम करके इसको देखे तो ये एरिया मोरक्को और स्पेन के बीच में केवल 8 माइल का। इसका मतलब है कि ये चिकन नेक है। आपने यहाँ पर आप विराज गए तो इसका मतलब है एंट्री एग्जिट पे नजर आपकी। स्पेन में आपका पहले ही एक वो चल रहा है, एयरक्राफ्ट मेकिंग, मिलिट्री एयरक्राफ्ट मेकिंग फैसिलिटी। अब ये न्यूज कब आई कब चली गई इसकी रिसर्च में हमें मालूम पड़ा, और ये 26 में प्रोड्यूस होने लगेंगे। ये 2023 में हमने स्टार्ट कर दिया था मोदी जी जब स्पेन गए थे। ठीक, तो स्पेन में आपने लगा दी एयरक्राफ्ट, मोरक्को में आपने लगा दी वैट 8x8 की। तो आप क्या कर रहे हैं? आप टेक्नोलॉजी औरों से ले ही नहीं रहे, आप टेक्नोलॉजी दे भी रहे हैं। अब इसका फायदा क्या है? फर्स्ट थिंग इज कि अगर मान लीजिए फॉर सम अनफोर्सीन रीजन आपके यहाँ प्रोडक्शन बंद हो जाता है, देन यू हैव फॉरेन बेसिस मैन्युफैक्चरिंग। तो जो मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है उसमें मोदी, वो कहते हैं ना, हम आंख मिला के बात करेंगे। तो आंख मिला के कब बात करेंगे? जब दूसरा हमारे इक्वल आ जाएगा, तभी तो हम आंख मिला के बात करेंगे। उसको इक्वल बनाने के लिए उसको भी तो मिलिट्री इक्विपमेंट देने पड़ेंगे, वरना तो वो हमारे ऊपर निर्भर रहेगा। हम आत्मनिर्भर रहेंगे, वो भारत पे निर्भर रहेगा। अब अगर हम आत्मनिर्भर हैं और वो भी आत्मनिर्भर है, दैट इज व्हेन यू कम ऑन सेम प्लेटफॉर्म एंड सी आई टू आई। ओके, तो हमने स्पेन को दिया एयरक्राफ्ट बना लो मिलिट्री ग्रेड के, इनको दिया वैट बना लो मिलिट्री ग्रेड की। ठीक है, इटली की मेलोनी पहले ही अपने साथ है, क्रोएशिया भी हम जा करके हैं, वहां पर भी हम इस तरह का साफ कर रहे हैं। ग्रीस में फेरिस करके एक वो है पोर्ट, वो हमने ले लिया है। और हाइफा इधर हमने ले लिया है। उसके बाद इजिप्ट में एक पोर्ट हम और मेंटेन कर रहे हैं। दिजबूती में हम ऑफिशियली बैठे हैं। और जैसे ही आप अरेबियन सी या सिंधु सागर में आते हैं, हम ही हम है, दूसरा कोई नहीं। राइट। तो अब क्या है, जो लड़ाई है वो मेडिटरेनियन की है। तो चाहे आप मोरक्को और स्पेन ले लीजिए, चाहे बिल्कुल एंड में यमन के पास दिजबूती ले लीजिए, यहां से वहां तक इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, हर चीज है। अच्छा देखिए, कांग्रेस ने कुछ गलतियां की जिसका हमने बहुत भयंकर फायदा उठाया। ग्रीस की एक न्यूज को हम पहले ये कर लें कि प्राइम मिनिस्टर ने ये किया है, और ये आ, उसका है, ये ग्रीस के साथ एक्सरसाइज जो हमने की है, नेवल एक्सरसाइज मेडिटेरेनियन सी में। तो अब आ जाते हैं कांग्रेस की गलती जिसका हमने फायदा उठाया। आपदा को अवसर में कैसे वो करेंगे? शांति सेना के बहाने भारतीय सेना को ये बहुत देते थे, यूएन को। खर्चा हमारा, काम हमारा, बलिदान हमारा, नाम यूएन का।
लेकिन इसका फायदा क्या हुआ, पूरे अफ्रीका में और यूरोप के कुछ स्ट्रैटेजिक पोजीशन में हमें प्लेसमेंट मिल गई। शांति सेना है आफ्टर ऑल, सुरक्षा दे रहे हैं। अब उस नॉलेज को, उस इन्फो को हमने यूटिलाइज करना शुरू किया नेशनल इंटरेस्ट में, राइट। अब वहां पर लोग, वहां के अथॉरिटीज से बात करके, सबको इतने साल का उनका अनुभव है कि जब अलाइड फोर्सेस की सेनाएं होती हैं तो वो किस तरह का एट्रोसिटी करती हैं नॉर्मल पे, चाइनीज मिलिट्री होती है वो क्या बिहेव करती है, इवन रशियन इज नॉट वेरी फ्रेंडली विद द लोकल। और जब वहाँ भारतीय फौजी होता है और उसके पास एक पैकेट का, बिस्किट का एक पैकेट होता है और वो देखता है छोटे बच्चे हैं, कौन से रंग के, कौन सी जात के, कौन से उसके, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना बिस्किट, अपना पानी, अपने राशन का उसको दे करके खुद भूखा रह जाता है, दैट इज एन इंडियन। इसीलिए इनको ऑफिसर एंड जेंटलमैन कहते हैं। तो जो हमारे यहाँ से सेना गई, उसने वो विश्वास जीता दो कॉन्टिनेंट्स का। कभी जब इनको इमरजेंसी में यूरोप में डिप्लॉय होना पड़ा, लैटिन अमेरिका एंड मेजरली अफ्रीका में, तो वो हमारे बेसिस शुरू हो गए। फिर कोविड में हमने सहायता की, वैक्सीन मैत्री, ठीक। तो अब हमारे 1 to 1 बहुत अच्छे रिश्ते बन गए। फिर हमने इनको G20 में G20+ का वो दिया, एशियन कंट्रीज को हमने G20, वो अफ्रीकन कंट्रीज को शामिल कर लिया। अब जो है, जब हम वहां पर जाएंगे कि ये फैक्ट्री लगा दो, ये कर लो, वो कर लो, तो हम उनके लोगों को ट्रेन कर रहे हैं कि यू टेक ओवर योर ओन रिसोर्सेज टू रूल योर ओन कंट्री। और उसके साथ हम तुम्हारे यहाँ फैक्ट्री लगा रहे हैं, प्रोड्यूस करो, इसको बेचो, इससे कमाओ। तो वो हमारा एक गढ़ तैयार हो रहा है और वहां से चाइना को बैक ऑफ कर रहे हैं। अब जैसे ग्रीस है, ग्रीस के इस पोर्ट से चाइनीज मटेरियल पे वहां पर बहुत डंप था, तो उसको लौटा दिया गया है। दे आर इन द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग चाइनीज गुड्स एंड थ्रोइंग चाइनीज आउट। तो हम हर जगह से चाइनीज डीप स्टेट को, यूरोपियन डीप स्टेट को, अमेरिकन डीप स्टेट को रिप्लेस कर रहे हैं। और ये काम बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है, फास्टर देन वी कैन एक्नॉलेज। तो अब आपके पास जब मेडिटेरेनियन सी आ जाएगा, ऊपर से देखिए हमने क्या किया, आइस कटर शिप हमने रशिया के साथ बनाए थे, याद है। तो नॉर्थ पोल से हमने जो है सुरक्षा देनी शुरू कर दी यूरोप को, ठीक है। उसके बाद अब हम मेडिटेरेनियन कर लें, और जब सेशल्स और ये मॉरिशस की तरफ जाएंगे तो केप ऑफ गुड होप हम ले लेंगे, अफ्रीका का लोअर बेस, ठीक। तो ये हमने अफ्रीका क्या में किया, जी, अफ्रीका में तो ऑलरेडी हमने सबमरीन्स बनानी शुरू कर दी है उनके साथ मिलकर। वी आर ऑलरेडी इनटू सेशंस जॉइंट वो कर प्रोडक्शन रहे विद हैं, देम। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ओके। जैसे मॉरिशस में हमने बेसिस ले लिए ना कई सारे, और वहां से सेशंस ले लिया, फिर इस तरीके से हम बढ़ रहे हैं। तो हम पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट हम एनसर्कल कर रहे हैं। और इससे क्या होगा, बाय लैंड और बाय सी इंडिया पहुंचना आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो इंडो पैसिफिक से लेकर के अटलांटिक तक हम एक ये कह लीजिए जो पूरा लैंड मार्क्स है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंड मास है, जिसमें 3 कॉन्टिनेंट है जुड़े हुए, और चौथा ऑस्ट्रेलिया भी इसी फेरे में आ जाता है। इस पूरे को हमने ग्रैब कर लिया, मतलब हमने आधे से ज्यादा दुनिया एंड आधे से ज्यादा पॉपुलेशन हमने ग्रैब कर, और इसी को महेंद्र जी, स्टेप बाय आप स्टेप हम जब ये सारे फैक्ट्स से बात करते हैं तो लोग बोलते हैं यार तुम ना लंबी लंबी छोड़ते हो, आपको मालूम ही है सिकुलर हिंदुओं को ये बातें हजम नहीं होती कि भारत राइज कर रहा है। एनीवेज, वी विल कीप आवर कॉन्वर्सेशन वेरी लिमिटेड, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा जब लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, लोगों को समझ नहीं आती, वो कहते हैं यार भाई क्या बोलते जा रहे हैं। आज जो हमने अपनी फैक्ट्री बाहर लगाई, वो भी अफ्रीका में, मोरक्को में, महेंद्र जी मैं समझता हूँ कि ये एक छोटी अचीवमेंट नहीं है मोदी जी की। जो स्पेन में किया, जो हमने सेशल्स में किया, जो साउथ अफ्रीका के साथ हमने डील्स करी हैं, वो हमने ऑलरेडी उसके ऊपर बड़ी डिटेल में हमने वीडियो बनाया था। लेकिन मिलिट्री इक्विपमेंट के ऊपर ये इक्विपमेंट भी बड़ा मज़ेदार है। आपको मालूम है ये वो है जो सड़क पे चल सकती है, रेगिस्तान में भी ये अटकती नहीं है, वहाँ चल जाती है, और नदी को पार करना है तो ये बोट भी बन जाती है और नदी पार हो जाती है। मंजरी जी, ये वाली टेक्नोलॉजी बहुत कम कंट्रीज है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी था, हमने खुद डेवलप किया है, और ये वॉर रेडी है। 20 साल से इसके ऊपर काम चल रहा है। इस व्हीकल को ही हमने मोरक्को को देना क्यों पसंद किया? अरे वो वहाँ पर भी जो वो मुस्लिम कंट्री है,
मुस्लिम कंट्री ने मुसलमान कंट्री से कुछ नहीं लिया, या तो वैसे तो उनके पास होता भी कुछ देने के लिए, लानतों के सिवाय तो कुछ होता नहीं है, तो उन्होंने भी काफिर से, वो भी भारत से, ये व्हीकल लिया है। हाउ डू यू सी दिस टू थिंग्स? टेक्नोलॉजी जो बहुत कम कंट्रीज के पास है, हमने शेयर किया मोरक्को जो कि एक मुसलमान कंट्री है। देखिए, एक कहावत है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। तो यहाँ के जो नियो कन्वर्ट्स है ना, उनको काफिर काफिर बहुत सोचता है। जो एक्चुअल मुस्लिम है सऊदी के और ये सब के, तो वो उनको नहीं हम काफिर नजर आते हैं, वो हमारा सम्मान करते हैं। सेम मोरक्को, मोरक्को से हमको बहुत अच्छी इज्जत मिलती है और हमारे हम्म। पॉलिटिकल टाइज बहुत अच्छे हैं। हम उनको स्टेट ऑफ आर्ट मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने के लिए दे रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए। मोरक्को भी चाइनीज डेप्ट से परेशान है, उसको भी वहाँ अमेरिकन डीप स्टेट से छुट्टी चाहिए, चाइनीज से चाहिए। एक समय जो है मोरक्को के मूर्स जो लोग थे, वो मूर्स कहलाते थे, वो स्पेन को रूल करते थे। बाद में रिवर्स हो गया, यूरोपियन केम एंड रूल देम। तो आप उनकी जो आस्था है, जो उनकी सिविलाइजेशन है, उसको भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं। देखिए, भारत, हम क्यों एंटी मुस्लिम बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे इनका काफिर वाला कॉन्सेप्ट है। बाकी भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, आप इंसान है, दैट्स ऑल वी सी। एक्चुअल जो फैब्रिक है भारत का, और सनातनी। लेकिन जब आप हमसे दुश्मनी पालेंगे आउट ऑफ द वे जाके, तो हमको रिटेलिएशन करना पड़ेगा। आत्मरक्षा हमारा अधिकार है। मोरक्को से ये चीज हमको नहीं मिल रही। ठीक, तो हमने मोरक्को को, उनके किंग का नाम भी मोहम्मद है, मोहम्मद सिक्स है, तो उनको हमने जो है ये चीज दी है। क्यों? कब मल्टीपोलर वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं, तो आप मल्टीपोल कैसे तैयार करेंगे? दूसरा पोल तैयार होगा तो मजबूती से तैयार होगा। तो वो मिलिटरीली भी साउंड होना चाहिए, उसके पास खाने वाने की चीजें होनी चाहिए, उसके पास दवाओं की फैक्ट्री होनी चाहिए। वो अपने आप में एक आत्मनिर्भर राष्ट्र हो और उसके बाद इतना प्रोड्यूस करे कि वो एक्सपोर्ट कर पाए। कम से कम आत्मनिर्भरता तक तो प्रोड्यूस करे, मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट है। तो वही मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने के लिए मोदी जी प्रयास कर रहे हैं। हम दूसरों से मांग रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, और इनको हम दोस्ती के नाते दे रहे हैं कि यू राइज अलोंग विद अस। जो असली में हमारा क्या था, वसुधैव कुटुंबकम, कि सारा विश्व हमारी कुटुंब के, परिवार के समान है। इसका जब इन लोगों ने ग्लोबल विलेज किया, तो एक्सटॉर्शन शुरू हो गया, जस्ट रिवर्स। हम प्रेम से देते हैं, जो है ब्रूटली एक्सटॉर्ट किया, बस पूरा रिवर्स मीनिंग कर दिया। उस चीज को हम बहुत अच्छी तरीके से करें। तो मोरक्को और स्पेन में एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री, मोरक्को में वेब की फैक्ट्री, 8 मील का डिस्टेंस। हमने अगर इस चीज को क्रॉस कर दिया बाय, देखिए, मेरी टाइम वहां पर हो रही है और शिप्स हमारे काफी हैं। आईएनएस वहां पर पोस्टेड है और अभी उसकी एक्सरसाइज हुई थी, इसमें डिटेल है। तो सॉरी, यस, एथेंस में जो ये एक्सरसाइज हुई है, इसमें, राइट। तो ये हम ऑलरेडी ये सारी चीजें कर रहे हैं। अभी क्या है कि लैंड हो, एयर हो, सी हो, हम सब तरफ से वहां पर काउंटर करने के लिए इक्विप हो गए हैं। किसी भी तरह की हम्म। लड़ाई है, ये हर चीज स्टेट ऑफ आर्ट है। नेक्स्ट चीज आप देखिएगा, हम वहां पर ड्रोन वगैरह की फैक्ट्रीज भी लगाएंगे, क्योंकि आजकल अनमैन व्हीकल का वो अफेयर चल रहा है। तो ड्रोन्स वगैरह भी आपको वहां पर जाएंगे, क्योंकि हमने आईआईटीज आदि सब खोले हैं अफ्रीका में। तो वहां का जो यूथ अब निकल के आ रहा है, वो काफी टेक सेवी यूथ। अभी तक उनको एजुकेशन नहीं दी गई थी, उनको लोअर रेंज पे रखा गया था, केवल एथलेटिक्स सिखा करके उनका इस्तेमाल किया गया था और उनके जो रिसोर्सेस थे उसको एक्सप्लॉइट किया गया था। पर भारत अफ्रीका को सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी दे रहा है, जिसके कारण वो बस रहे हैं। और ये जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रस्ट ग्रो कर रहा है, क्योंकि जो वेस्टर्न वे था, उसमें जियोपॉलिटिक्स में म्यूचुअल ट्रस्ट खत्म हो गया था, एक्सटॉर्शन था। आप म्यूचुअल म्यूचुअल ट्रस्ट लेके आ रहे हैं मोदी, दैट इज वेरी बिग थिंग। एंड इससे जो है पूरा परिवर्तन आएगा। प्लस जैसे हमने आईमैक का जो रूट बनाया है, वो हमने वाया एशिया टू मेडिटरेनियन बनाया है। पर अगर हम ये काम करेंगे, तो हम अफ्रीका टू मेडिटरेनियन भी बना सकते हैं और उसके ऊपर अपना कंट्रोल भी रख सकते हैं। जी। देखो मास्टर जी,
मैं मानता हूँ कि मोरक्को एक इतना स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल जहाँ से मेडिटेरेनियन शुरू होता है वहाँ पे मोरक्को है। गेटवे टू अफ्रीका बोलते हैं इसको। गेटवे टू अफ्रीका का मतलब है अगर मोरक्को ने ले लिया तो 54 नेशंस तैयार खड़े हैं उसके बाद आपसे ये डिफेंस के अपने इक्विपमेंट लेने के लिए। और मोरक्को एक अच्छी कंट्री है एंड भारत के लिए एक जिसको बोलते हैं इनॉर्मस मार्केट अफ्रीका की, वो खड़ी हो गई। और मोरक्को ने पहले कोशिश किया अमेरिकन प्रोडक्ट लेने के लिए, महंगे थे। चाइना के लेने की कोशिश करी तो सस्ते थे लेकिन चलते नहीं थे। और भारत का टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी है, इनॉर्मस मार्केट हमने दे दिया और प्लस उन्हें सिखाना शुरू कर दिया। जो टारगेट है वो शुरू में ही हमने उनको बता दिया कि छोटे छोटे कंपोनेंट्स कैसे बनाने हैं। 35% इक्विपमेंट वो हम लोकली लेंगे, बाकी सारा भारत से बन के जाएगा। ये बाकी कंट्रियों की तरह नहीं है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं किया, ये एग्रीमेंट किया है तो वो भी पूरा दिल से किया है। इसी को बोलते हैं भारतीयता, इसको बोलते हैं सनातन अर्थशास्त्र कि तुम्हें हमें अपने अंदर अधीन नहीं करना, हम मिलकर हम पार्टनरशिप बनाते हैं, तुम्हारी भी बल्ले बल्ले हमारी भी बल्ले बल्ले। ये है मोदी जी की मास्टर स्ट्रोक। भाई मुझे जब मैंने न्यूज़ देखी मंत्री जी, आई वॉज लाइक लिटरली आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी कि यार ये क्या हो गया। कहाँ तो हम नेट इम्पोर्टर, कहाँ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजीज एंड वी आर डूइंग जॉइंट प्रोडक्शन विद अदर कंट्रीज। कहाँ पे भीख मांगते थे, ओ यार आलू दे दो क्योंकि किसी ने सोना निकालना सुबह सुबह उठकर। तो वो वाला काम जो था, कभी बॉम्ब ले रहे हैं, कभी गोलियां ले रहे हैं, कभी हम वो बॉफर्स ले लिया, कमीशन खा लिया पापा जी ने। तो पापा जी भी मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे कि उसका पापा था, उसको खुद बेचारे को खुद नहीं पता उसे पापा कौन है। तो ये जो सारा जो पहले होता रहा ये सारा रिवर्स हो रहा है। और मुझे इसी बात की खुशी होती है कि हमने सारे बड़े बड़े धुरंधरों को फेल किया है। और ये जो फैक्ट्रीज अभी आज लगी, जैसे आपको लगता नहीं है कि ये शुरुआत है। एक फैक्ट्री अपनी जैसे स्पेन वाली न्यूज़ है, मैं गारंटी दे सकता हूं आपको आधी से ज़्यादा कंट्री को ये नहीं पता होगा कि हम अपनी एयरक्राफ्ट की जो फैक्ट्री है स्पेन में लगा चुके हैं। आपको लगता है कि आगे आगे और बढ़ने वाला है? ये पूरे अफ्रीका में लगेंगी और यूरोप में भी लगेंगी, क्योंकि यूरोप अपनी हर चीज के लिए अमेरिका पे डिपेंडेंट है और इसी डिपेंडेंस को छुड़ाना है ताकि नेटो समाप्त हो जाए और हम टेक ओवर कर लें। शुरू करूं मैं? तो मंजरी जी, यानी कि भारत जो है अपने राइटफुल प्लेस, जब आपने बोला कि नेटो को हम रिप्लेस करते हैं, नेटो को हम रिप्लेस नहीं कर सकते। हाँ, नेटो की जो मिलिट्री इक्विपमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हैं उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं बड़े ही खूबसूरती से। और उर्सुला वंडरलैंड उसने अभी रिसेंटली बोला भी है कि अमेरिका का प्रेशर है हमारे ऊपर कि आप भारत के साथ डील मत कीजिए, लेकिन हम भारत के साथ FTA साइन भी करेंगे, डिफेंस की डील्स भी साइन करेंगे। जो यूरोप के पास तो कुछ देने के लिए है ही नहीं, उनके पास तो सिर्फ खरीदना है सामान। अब वो अमेरिका से नहीं भारत से खरीदेंगे। चाइना के ऊपर वैसे भी किसी को ट्रस्ट रहा नहीं है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। यानी कि अब जो ये पूरी की पूरी डायनामिक्स है डिफेंस कॉरिडोर की, जो मोदी जी बार बार बोलते थे कि डिफेंस हम बनाएंगे भी और एक्सपोर्ट भी करेंगे, वो महान दिन वो आज शुरू हो गया जब हमारी खुद की कंपनी वहाँ पर फैक्ट्री लगा रही है। अभी ये शुरुआत है, अभी तो गवर्नमेंट जो है और बड़ा कुछ बाकी दुनिया के साथ शेयर करने वाली है। एंड दिस इज द गोल्डन पीरियड ऑफ भारत स्टार्टिंग। मंजरी जी, थैंक यू सो मच। आई नो यू आर बिजी राइट नाउ, विल टॉक अबाउट इट टुमारो। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।